वाक्य बहुत विशेष और हमारा पहला पाठ है आज का, जो बाबा कहते हैं पहला पाठ ही आखिरी पाठ है। कितना पक्का किया है। आज बाबा के बहुत छोटे से महावाक्य हैं। छोटे मतलब कि बहुत कम शब्द हैं, लेकिन एक एक शब्द अपने आप में विस्तार है, गहनता है और बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं यही टिकना है, इसी में रहना है और इसी की विस्मृति है। वंडर है ना कि हमारी जो रियलाइजेशन है, मैं जो हूँ वो एम आई, फर्स्ट पार्ट मैं आत्मा कहना, मैं बिंदु हूँ, लेकिन भूल जाते हैं। एक गीत भी आपने सुना होगा, पहले बायोस्कोप था, कोई पुरानी पिक्चर थी, उसमें एक गीत आता था। आज मुरली पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे वो गीत बाबा गा रहा है। ओ मेरी प्यारी बिंदु, सुना है ना, ओ मेरी प्यारी बिंदु। तो आज बाबा ऐसे ही पुकार रहा है कि इसी भाव में स्थित हो जाओ। अपना नाम ही बिंदु रख दो, क्योंकि तुम क्या हो, बिंदु हो। तो बाबा के महावाक्य, बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। बिंदु रूप की प्रैक्टिस कैसे करें, यही अभ्यास करना है। और इस स्थिति में पहले स्थित हो जाओ 1 सेकंड के लिए, बस, और कुछ नहीं। मैं बिंदु हूं। खुली आंखों से देखते हुए मस्तक के बीचों बीच अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ। अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ और वहीं से सुनना है। उसी भाव में बिंदु बनकर आंख खुली हो, मुरली देख रहे हो और ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन बिंदु बनकर। आज पूरे महावाक्यों में अंत में चेक करना, कितनी देर सुनते हुए मैं बिंदु ही सुन रहा था। इस चेकिंग को रखना साथ साथ पहली प्रैक्टिस आज महावाक्यों में ही करना, फिर डेली चार्ट में। तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य, बिंदु रूप की प्रैक्टिस। मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो, किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं किसके सामने बैठे हो, क्या होकर बैठे हो। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। बाबा तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। बिंदी कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है। अभी तो दुनियावी बिंदी तो बड़ी बड़ी, जिसे चिंदी कह देते हैं, चमकीली बिंदियां आती है ना, तो बाबा कहते हैं उन्हें चिंदी, सिंधी भाषा में कहते हैं चिंदी। तो बड़ी भी आती हैं, अब तो बहुत बड़ी बड़ी आने लगी है, लेकिन पहले छोटी सी बिंदी आती थी। छोटा सा तिलक ही करते हैं जब किसी को तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी छोटी है, लेकिन तुम कितनी छोटी आत्मा हो, जो इन आंखों से भी नहीं दिखती। वो बिंदी तो इन आंखों से दिख जाती है, लेकिन तुम आत्मा कितनी सूक्ष्म हो, कितनी अणु हो, कितनी छोटी हो। शास्त्रों में तो कह दिया एक बाल के 100 टुकड़े कर दो, तो जो 100वां हिस्सा होगा इतनी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। माइक्रोस्कोप लगाओ तो देखने में नहीं आती, कितना भी अल्ट्रास्कोप लगाओ तो भी देखने में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। लेकिन पावरफुल, जो चीज जितनी सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली होती है। तो जो इतने सूक्ष्म भाव में टिकेगा,
अपने सत्य स्वरूप में टिकेगा कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। बाबा कहते हैं कितनी छोटी होती है, तुम इतनी छोटी हो और बाप भी कितना छोटा है। देखो वर्ड्स कैसे, जो हमने मुरली वो अपना चिंतन किया था सजनियों वाला, तो उसमें बताया था ना कि आत्मा के लिए कहते हैं आई, परमात्मा के लिए आई शब्द नहीं है, भगवान आया। तो यहाँ पर बाबा भी क्या बोल रहे हैं, बिंदी कितनी छोटी होती है, तुम आत्मा कितनी छोटी हो और बाप कितना छोटा है, बाप हो गया ना। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है, इतनी छोटी सी बात कि कितनी सूक्ष्म बिंदी हो, तो ये इस भाव में क्यों नहीं टिक पाते हो, क्यों विस्मृति हो जाती है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप तो बच्चों के सामने ही है, वो छोटी सी बिंदी भी। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, तुम खुद को नहीं देख पाते तो मुझे भी नहीं देख पाते। लेकिन जब खुद के इस भाव में टिकते हो, मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी हूँ, तो देखो बाबा कितना सहज याद आता है, कितना सहज। स्वयं की विस्मृति क्या है, बाबा की भी विस्मृति करा देती है। तो बाबा कहते हैं बिंदु, मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। यह आज आपका स्वमान है, सारा दिन ये प्रैक्टिस करनी है। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ और बाबा बिल्कुल मेरे सामने है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ से जाता ही नहीं हूँ कहीं, तुम्हारे सामने ही तो हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। तो बाबा कहते संतान कहने से ही स्नेह आ जाता है। अब यहाँ संबंध आ गया। बाबा कहते जब संतान कहोगे, इस भाव में टिकोगे, तो स्नेह अगला स्टेप है। ये स्वमान लेना, मैं उसकी संतान हूँ, संबंध क्रिएट हुआ और स्नेह ठहर गया। और जहां स्नेह ठहर जाता है, बाबा कहते याद के लिए क्या चाहिए, स्नेह की शक्ति चाहिए, स्नेह ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो प्यार आएगा, प्यार आता है जिससे, जिससे जास्ते प्यार है, उसकी घड़ी घड़ी याद आती है। तो बाबा कहते हैं तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। बाबा कह रहे हैं कराएं, करेंगे क्या आज बिंदु रूप की प्रैक्टिस। तो चलो बाबा प्रैक्टिस कराता है, तैयार हो जाओ। मैं आत्मा हूं, बाबा ने कहा, और मैं उस भाव में टिक गया। स्वमान से स्वरूप की ओर बढ़ो। मैं आत्मा हूं, इसमें तो भूलने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। बाबा कह रहे हैं मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है, और मैं फिर कब आता हूं, किस तन में आता हूं। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूं। परिचय देने के लिए तो बताना पड़ता है, नाम, रूप, देश, काल, किस तन में आता हूं, कैसे प्रवेश करता हूं, ये सब तो बताते हैं। बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा को भी बता दिए, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है, मैं
आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ। तो बाबा कहते क्यों भूल जाते हो, क्या जरूरत पड़ती है भूलने की, क्या कारण है भूलने का। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं। वंडर है। बाबा कह रहे हैं कि ये तो वंडर हो गया भाई। कौन अपना नाम भूलता है, कौन अपना देश भूलता है। अभी आपसे पूछो, स्थूल तो सब याद है, एक सेकंड में कहेंगे। विदेश जाएंगे, कोई पूछेगा कहाँ से आए हो, फटाफट से कहेंगे भारत। तो बाबा कहते कितना पक्का किया है, जो झूठ है, जो असत्य है, जो लेबल्स लगा दिए गए हैं, वो स्मृति स्वरूप बन गए हो। तो बाबा कहते सत्य को भूल गए हो, जो तुम हो, जहां के तुम रहवासी हो, जिसकी संतान हो, वो पिता हमें हमारे घर की, हमारी खुद की पहचान और हमारा पिता कौन है, ये घड़ी घड़ी याद दिला रहा है। 1936 से हर बच्चे को याद दिला रहा है। और जो जिसका जब जन्म हुआ ज्ञान में, उतने साल लगाओ, उस ईयर को याद करो। उस समय से, उस क्षण से मैं रोज मुरली पढ़ रहा हूँ, और बाबा मुझे रोज क्या बताता है, नाम रूप देश। कहाँ से आए हो, पिता का नाम, यही तो पक्का करा रहा है। लेकिन जब जन्म लिया, 1 साल के हुए, बोलने लगे, नाम बता दिया आपका, पुकारते थे 1 साल तक। जैसे मुख में बोलना आया, तो सबसे पहले क्या बोलने लगे, जो पढ़ा रहा था उसको बोलते थे, माँ, बाबा। फिर उसके बाद बता दिया आपका नाम, सोनम। कभी भूले, कभी सोनम नहीं भूले, हमेशा क्या स्मृति रहा, सोनम सोनम सोनम। तो बाबा कहते हैं अब बता रहा हूँ, 10 वर्ष के हो गए हो, 20 वर्ष के हो गए हो, 2 साल के हो, कितने साल के हो, तो अभी तक याद नहीं हुआ कि तुम बिंदु हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे हैं बाबा के बच्चे, एक सेकंड भी नहीं रह सकते, एक सेकंड में भूल जाते हैं। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं। बाबा वंडर खा के पूछ रहा है। यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं ना, कि शरीर। क्या बताते हैं, किसी से ज्ञान की बात करते हैं, भाई मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। पहले कभी बोलते थे, ज्ञान में आने से पहले नहीं बोलते थे। तो बाबा कहते सबको बताते हैं और फिर खुद भूल जाते हैं बताकर। जब आत्मा होकर बिठाते हो, तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। लेकिन भूलता किसको है, किसके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो खुद की स्वस्थिति में स्थित होकर दूसरों को उनकी स्वस्थिति में टिकाता है, तो फिर उनको शरीर भूल जाता है। एकदम अनुभव, चमत्कार, साक्षात्कार, टचिंग सब कुछ होती है। ओह मैं आत्मा हूँ, वंडर है। एकदम से कहेंगे बहुत शांति मिली, छोटी सी मेडिटेशन कराई, बहुत शांति मिली, नई आत्माएं कहती है। उनके स्वधर्म में टिकाया ना। लेकिन पहले बाबा कहते हैं खुद अपनी स्थिति बनाओ, स्वस्थिति में टिककर फिर दूसरों को बिठाते हो तो उनको भी शरीर भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, बाप पूछ रहे हैं। जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो। जब उनको दिला रहे हो याद, उनको स्मृति दिला रहे हो, उनको बिठा रहे हो, तो बाबा पूछते हैं खुद न्यारे होकर, न्यारे बाप को याद करके क्या खुद ऐसे नहीं बैठ सकते हो। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, सामने किसको देखें, अपने को आत्मा कहेंगे, हम तो बिंदु देखने की कोशिश कर रहे हैं जी, ना तो बिंदु दिख रहा है ना कोई परमात्मा दिख रहा है, आंख बंद करके बैठ जाएंगे।
आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, एक क्षण सिर्फ स्मृति, मैं आत्मा हूं, शरीर से न्यारा। कितनी देर लगती है? एक सेकंड बैठो इस भाव में, खुली आंखों से बैठना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, जब ऐसे समझ कर बैठते हो, सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को देखो। अमृत वेला करेंगे, मैं आत्मा हूं का अभ्यास करना। उसके बाद बाबा कहते हैं, सामने किसको देखेंगे? कौन आ गया गुड मॉर्निंग करने? आत्माओं का बाप। मंदिर में होता है ना, शिवलिंग के चारों तरफ शालिग्राम। अब ऐसे अनुभव करो कि हम सब वही चमकीले शालिग्राम देखो, चमकीला बिंदी स्वरूप, अनेक बिंदियां जैसे परम धाम में, और बीचों बीच सबसे टॉप में शिव बाबा। बाबा कहते किसको देखना है? ऐसे देखना है। सामने कौन बैठा है? हम आत्माओं का, सर्व आत्माओं का पिता। ये अपने आप में नशा है। सर्व आत्माओं का पिता मेरे सामने बैठा है, सर्वशक्तिवान मेरे सामने बैठा है, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरे सम्मुख बैठा है। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं, चिट चैट करो, देखो इस स्थिति में। अब इस स्थिति की रिजल्ट बाबा बता रहे हैं क्या होता है। इस स्थिति में रहने से, व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। इस स्थिति में स्थित होकर, बाबा कहते हैं व्यक्त से, बोल रहे थे बाबा को याद किया, व्यक्त होते हुए भी सेपरेट हो जाओगे, न्यारे हो जाओगे। इसे ही अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। व्यक्त होते हुए न्यारे, देखते हुए भी क्या देख रहे हैं? आत्मा विनाशी को देख रहे हैं, न्यारा। दूसरे को भी क्या कर रहे हो? न्यारा। वहां मोह क्रिएट नहीं होगा, वहां डिटैच, वो आत्मा भी डिटैच, आप भी डिटैच हो जाएंगे। मोह हो ही नहीं सकता। तब क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जितनी स्मृति, सामने वाले को भी फिर स्मृति स्वरूप बनाएंगे। वो भी आपके मोह में, आपके झूठे आकर्षण में नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं, मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? सारा दिन में चेकिंग करो, अभी चेक करो, सुबह से अब तक कितना याद किया मैं बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, कितना याद किया, कितनी देर उस भाव में टिका। एक होता है कहना मैं आत्मा, सुबह से 4 बार कहा, 25 बार कहा, लेकिन कितना समय उस भाव में टिका? स्वमान तो लिया, स्वरूप कितना समय बना? और कैसे पता चले कि मैं उसका स्वरूप बना? बाबा बताएंगे, बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या रिजल्ट बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा मैं बैठा था, इस भाव में टिका था? बाबा कहते हैं बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। कितने ही घंटे बीत जाएंगे, लेकिन वो आत्मा की स्मृति यानी सतोगुण की स्मृति, वो रस क्या है आत्मा का? वो रसनाएं क्या है? शांति का रस, प्रेम का रस,
सुख का रस, आनंद का रस, शक्तिशाली रस। निर्बलता महसूस करते हो तो शक्तियां आने लगेंगी। अशांति महसूस करते हो तो बहुत समय तक शांति अनुभव होगी। कोई कितना भी हलचल में आए, आप हलचल में नहीं आएंगे और ना आने देंगे उलझती हुई उन आत्माओं को जो शांति की तरफ बढ़ रही हैं। अगर आपने वाकई इसका रस ले लिया है, इस भाव का, मैं आत्मा हूं, इसका लंबे काल से अभ्यास कर रहे हो, तो मूंझ नहीं सकते हो। और जो मूंझ रहे होंगे उनको भी खोल दोगे, स्ट्रेट कर दोगे, शांत कर दोगे। ऐसा इफेक्ट होगा। इसका अभ्यास करना। कई बार हम साधना कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें कोई उस टाइम पर उठा दे, छेड़ दे, या कोई शोर करने लग जाए, अगर मैं साधना करते करते मैं उस भाव में टिका था, मैं शांति का रस ले रहा था, और किसी के हलचल में आते मुझे भी उस वक्त अशांति होगी उसी क्षण, अरे बहुत अच्छा योग लग रहा था, एकदम परम धाम में बाबा दिख रहा था, इतनी शांति महसूस हो रही थी, और बेल बजा दी घर की, तो क्या हो गया? बाबा पूछते हैं क्या हो गया? तुम्हारा स्वधर्म, तुम आत्मा हो, मैं सोनम हूं। किसी ने बेल बजा दी तो क्या सोनम बदल जाएगी? या अगर कोई डॉक्टर है, किसी ने बेल बजा दी तो वो क्या भूल जाएगा कैसे इलाज करना है? डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो जब मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं इस भाव में टिका हूं, ये तो सत्य स्वरूप है, निरंतर स्वरूप है, निरंतर स्मृति है, निरंतर शांति है, निरंतर सुख है, निरंतर आनंद है। फिर क्यों छेड़ दिया किसी ने? किसे छेड़ दिया? यानी आपने उस भाव को, उस रस में आप टिके ही नहीं हो। बाबा ने कहा है कि जो आत्मा के इस भाव में टिकेगा, इसका इफेक्ट इतना है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट भी आपने इसका अभ्यास कर लिया तो इसका बहुत लंबा समय तक इफेक्ट रहता है। लेकिन समझना, मैं आत्मा, केवल स्वमान लेना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बहुत देर तक बोलते रहे, यानी बुद्धि अभी भी भटक रही है। अगर आपने मैं आत्मा कहना बंद कर दिया, मुंह से रटना बंद कर दिया, तो तुरंत क्या होगा? अशांति है, हलचल है, बहुत सूक्ष्म है। आप कौन हो? आपकी स्मृति, आपकी पहचान, मैं शांत स्वरूप हूं। योग करने के बाद कहते हैं बोलने का मन नहीं करता, वंडर है। योगी कभी ये कह ही नहीं सकता। नए नए जो होंगे योगी, जो इस मार्ग पर है, उनका समझ में आता है, क्योंकि अभी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बहुत समय से चल रहे हैं, अगर उन्हें योग में से उठा दिया और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसे योगी कहेंगे, बाबा के बच्चे कहेंगे, शांति के सितारे कहेंगे, या अशांति के सितारे? फिर तो लोग कहेंगे ये तो भगवान योग ही करे तो अच्छा है, ये उठने नहीं चाहिए इस योग से। अगर ये उठ गए ना, हमारा तो अशांति शुरू हो जाएगी। वो शांत नहीं थे, वो तो कुछ पूछने आए थे, इंफॉर्मेशन लेने आए थे। अशांत कौन हुआ? और किस चीज से अशांत हुए? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है योगियों के अंदर, जिसको आज तक ठीक नहीं कर पाए हैं। इरिटेट हो जाएंगे। आप शांत स्वरूप है, आप उस स्वरूप में टिके रहो ना। खुली आंखों से योग है, चलते फिरते। बाबा तो बैठता ही नहीं था बहुत लंबे लंबे काल तक। कभी ब्रह्मा बाबा को देखा लंबे लंबे काल तक साधना में लीन? अभी 2 दिन तक बाबा उठे ही नहीं है, कमरे में बैठा हुआ है। 2 बजे उठता था, उठकर याद भी करता था, बाहर पार्क में भी जाता था, गार्डन में भी चक्कर लगाते थे, मम्मा भी चक्कर लगाती थी। एक समय कुर्सी पर बैठती थी थोड़ी देर, फिर उठ जाती थी, फिर तैयार होकर नीचे चली जाती थी। 4 बजे से तो चक्कर भी लगाती थी, बच्चों के साथ भी बैठती थी, भक्तों को भी वाइब्रेशन देती थी। लेकिन कभी भी, कभी नहीं सुना, कहीं नहीं देखा होगा कि 2 बजे से उठे हैं तो 5 बजे तक, 3 घंटे तक एक सन्यासियों की तरह बैठे हुए हैं
हठ योग में बैठे हुए मम्मा या बाबा, कभी सुना? कभी नहीं सुना होगा, किसी से नहीं सुना होगा। हाँ, निरंतर याद में रहते थे, और जब बात करते थे कोई व्यर्थ में जाता था, 1 सेकंड में याद दिलाते, शिव बाबा याद है। जो ये स्मृति दिलाता है, जो ये पहचान दिलाता है कि बाबा व्यक्त में भी अव्यक्त होकर बैठते थे। जब व्यर्थ में कोई जाता था तो उसको रोकने के लिए पूछते थे, क्या शिव बाबा याद है? सुनते हुए भी नहीं सुनते थे, देखते हुए भी सितारे को देख रहे थे, अविनाशी को देखते थे। ये योगी की पहचान है कि निरंतर ज्ञान में रमण करना, ज्ञान की स्मृति। मैं आत्मा की स्मृति क्या है? हर क्षण, हर कर्म, हर बोल शांति, सुख, प्रेम, आनंद शक्तिशाली हो। एक भी बोल, एक भी संकल्प नीचे वाला ना हो, गिराने वाला ना हो। न खुद गिरो, न दूसरों को गिराओ। ये आत्मा की पहचान है, निरंतर योगी की पहचान है। खुली आंखों से खेलते भी थे बाबा, बैडमिंटन भी खेलते थे। फिर बीच में पूछते थे, खेलते खेलते जब बच्चे मनोरंजन में ज्यादा आ जाते थे, वाणी में ज्यादा आते थे, उछल कूद में ज्यादा आ जाते थे, फिर बाबा टिकाने के लिए पूछता है, शिव बाबा याद है? खेलते खेलते। ये वंडर था, सब हैरान होते थे। बाबा मनोरंजन में भी बाबा को क्या है, शिव बाबा की स्मृति और स्मृति दिलाता था। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि आज खेल ही हुआ, एंजॉयमेंट ही हुआ। एंजॉयमेंट भी रास बन जाए, केवल एंजॉयमेंट ना हो। संकल्पों की रास निरंतर भगवान के साथ, श्रीमत के साथ, ये स्मृति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं, इस अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इस अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि संकल्पों से इशारे हो जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, अव्यक्त स्थिति कह दिया है। आपको जो चाहिए आपके पास पहुंचेगा। फाइनल स्टेज है, कर्मातीत की है। जो संकल्प क्रिएट करोगे, जो रच रहे हो, वो प्रत्यक्ष होने लगेगा। जो आपके पास प्रश्न लेके आएगा, तो आपके पास आने से ही सब कुछ प्राप्त कर जाएगा। जैसे बाबा के पास था, प्रश्नों की क्यों लेकर आते, लेकिन एक ही शब्द में सारे उत्तर मिल जाते थे, एक ही शब्द में। तो बाबा कहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। बहुत सुंदर, बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएंगी, सब रसनाएं। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओगे। सब रसनाएं मैं आत्मा कहने से आएगी। अभी जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है ना, ब्राह्मणों में भी इच्छा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। कोई कर्म कर रहे हैं, कोई संकल्प दे रहा है, मेरी भी ये इच्छा है। क्या इच्छा है फिर बताएंगे, और उसको विस्तृत कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर। अच्छी इच्छाएं होती हैं, सुंदर इच्छाएं होती हैं, कोई बहुत बुरी या विकारों के अधीन नहीं होती, लेकिन मोह कहीं ना कहीं होता है, स्वार्थ कहीं ना कहीं आ ही जाता है उस इच्छा में। लेकिन ये इच्छाएं कब समाप्त होंगी? बाबा कहते हैं, मैं आत्मा कहने से इस अवस्था का जिसने रस ले लिया, जो इंद्रिय जीत हो गया, कर्मेंद्रिय जीत हो गया, जिसने आंख से मिलने वाला सुख भी मैं आत्मा से ले लिया, मुख का रस भी मैं आत्मा से ले रहा। भोजन स्वादिष्ट से स्वादिष्ट सामने है, लेकिन अगर आप इस भाव में स्थित हैं, मैं आत्मा मुख से भोजन खा रहा हूं, तो उस भोजन का, उस स्वादिष्ट स्वाद का कोई रस ना आएगा। फिर रस कहाँ जुड़ जाएगा? अद्भुतता में, अलौकिकता में। मैं आत्मा होने से सम्मुख कौन बैठा है, कौन खिला रहा है, किसने प्राप्ति की है, इस रस में डूब जाएगी आत्मा। करके देखना अभ्यास।
आनंद आ जाएगा, आनंद की स्थिति कहा जाता है। तब कहेंगे भोजन कैसा बने, वो आत्मा कहेगी आनंद आ गया। बनाने वाला सोचेगा मेरी महिमा हो रही है, लेकिन उसको आनंद, आनंद इज अ बिग स्टेज। कर्मेंद्रिय जीत है, जो इंद्रियों से परे का रस जो ले रहा है, आनंद एक से मिलता है। जो परमानंद के साथ बैठा है, परमानंद के भाव में, ठीक है, उसके मुख से शब्द निकलेंगे, उसकी स्थिति भी वो होगी, चेहरे पर भी आनंद होगा, आंखों में, और वो मीठी मुस्कान बता देगी आनंद में है, आनंद में भोजन किया है। साधारण बात नहीं है। और बाबा कहते हैं जिसने इस अवस्था में थोड़ा क्षण भी टिक लिया, बहुत समय तक वो कोई और रस में डूब नहीं सकता लौकिक। ये सत्य है। जो अभ्यासी हैं उनको पता है, अनुभव की अथॉरिटी बोलती है, जिसने रस ले लिया है वो कहीं और रस ले नहीं सकता। सुख, शांति, पवित्रता का जिसको रस मिल गया बाबा से, उससे बाबा के अलावा किसी और की स्मृति होगी नहीं। लेकिन स्वार्थवश भय से भगवान को याद करें, गॉड फियर है कि बाबा को याद नहीं करा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बाबा को याद करना जरूरी है। जरूरी नहीं है बाबा को याद करना। बाबा जरूरी क्यों कहता है, इम्पोर्टेंट है क्यों कहता है? बाबा कहते हैं कल्याण है इसमें ही तुम्हारा। एक तो बहुत ऊंची प्राप्ति है, दूसरा बचे रहोगे, समय बहुत खतरनाक चल रहा है। अब समय बहुत खतरनाक चल रहा है, विनाश का समय है। बाबा ने कहा है विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका तो काम खराब है। प्रीत बुद्धि के साथ कुछ नहीं होगा। इस भय से भी याद कर रहे हैं आधे, विनाश के भय से। जैसे कोरोना आएगा या कुछ हो रहेगा, स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन योगी के ऊपर किसी चीज का असर नहीं है, एक रस अवस्था है उसका, जो आदि और अंत पूरे दिन में चलता है, वो स्टेबल है। कुछ भी हो और कुछ भी ना हो, उसका आदि और अंत पूरे दिन का एक रस अवस्था है। उस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि उसकी निरंतर याद ठहरी है, हर कर्म में बैठी है। विनाश हो जाएगा ये थोड़ी ना भट्टियां तेज हो जाएंगी, भट्टियां करो भाई, क्योंकि विनाश नजदीक आ रहा है। कोरोना जा ही नहीं रहा 2 साल से, भट्टी लगाए रखो, लाइव भट्टी। क्यों? इंडिकेशंस आ गए मरने के। किसका भय है? मौत का भय है क्या, या प्रेम करना है? और प्रेम के लिए अंतर नहीं आता, तेज हो जाए या कम हो। आज प्रेम कम है, आज ज्यादा बढ़ा देते हैं भगवान से याद, आज प्यार ज्यादा कर लेते हैं, आज उसको ज्यादा खिला देते हैं क्योंकि इसने विनाश में बचा लिया हमें, आज अच्छा भोजन बना के खिला देते हैं। नहीं, प्रेम एक रस अवस्था, शांति एक रस अवस्था है। जब इस भाव में टिकोगे, मैं आत्मा, मैं बिंदु, इसका रस लेकर देखो, आत्मा के सतोगुण का रस लेके देखो। फुल पावर ब्रेक, जैसे बाबा ने कहा था ना पिछली मुरली में, पावरफुल ब्रेक और यू टर्न मारना। जिस ड्राइवर ने सीख लिया उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यानी निर्विघ्न, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। ये भी किसके साथ होगा? जिसको ये स्मृति रहेगा पावरफुल संकल्पों की पावरफुल ब्रेक कब लगानी है, नहीं लग रही है उसके बाद यू टर्न कौन सा मारना है, जिससे वो जो विघ्न आया है उससे बचाव हो जाए। जो माया आ रही है उससे यू टर्न मार लेना, जहां से भी माया आई है किनारा कर लेना। अगर इतने पावरफुल नहीं हो, हनुमान के जैसे गदा नहीं है कि सामने आ जाए और मार दिया, 500 रुपयों के अभ्यास का प्रैक्टिस नहीं है, मैं आत्मा होने का प्रैक्टिस नहीं है इतना, तो भाई किनारा कर लो। बाबा कहते हैं दूसरी चीज है, इतने पावरफुल नहीं हो तो बचे रहो, दूर ही रहो, दूरियां बनाए रखो। लेकिन योगी, निरंतर योगी सामना करता है। सामना किससे करता है? परिवार से नहीं करता, माया से करता है, हर कमजोरी से करता है, वहां सामना करने की शक्ति है।
तो बाबा कहते हैं बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं, जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। और जिसको ये स्मृति रहेगी कि मैं किसके सामने बैठा हूं, हर क्षण ये स्मृति रहेगी, बाबा आंखों के सामने घूमता रहेगा निरंतर, वो मेरे सामने है, त्रुटि हो नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, नीचे गिरना हो नहीं सकता। क्यों? सामने कौन है? जैसे कैमरा होता है ना, अगर कैमरे लग जाते हैं घर में सब अलर्ट होकर चलेंगे। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हम दिखाई दे रहे हैं सबको, तो सब कैसे चलेंगे? कितना एक्यूरेट चलेंगे। भोजन कैसे करेंगे? कितना एक्यूरेट, उठना बैठना लेटना सब एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि आप नजर में हो। तो भगवान जब नजरों में होगा और आप उसकी नजरों में हो तो कितना अलर्ट रहोगे, अलर्ट एंड अटेंटिव। इसलिए बाबा कई महावाक्यों में बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। दादी जानकी ने तो रट लिया था, अटेंशन प्लीज, बच्चों को भी याद दिलाती थी, अलर्ट एंड अटेंटिव, किसी की नजरों में हो। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है, जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे, सब इकट्ठा चलना ही है। वंडर, मुबारक। भगवान कह रहा है अकेला नहीं जाऊंगा, 52 ईयर से वेट कर रहा है वतन में, न खाता है न पीता है न सोता है। सबसे बड़ा सेवाधारी इस समय पर ब्रह्मा और शिव हैं, कोई मुकाबला नहीं उसकी सेवा का, निरंतर सेवा। जब साकार में था तो बेहद किया, समर्पण किया, त्याग किया, तप की, सेवा की, बच्चों को आगे रखा, और आज अव्यक्त होने के बाद तो चैन ही नहीं। हम चैन से सो जाते हैं, हमें आराम चाहिए। बाप कैसे घूम रहा है, कभी भी कहां से आवाज आती है। बाबा कहते तुम्हारे भक्तों को भी संभालता हूं, तुम तो सो जाते हो, वो चीख रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, उन्हें शिव से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं। बाबा कहते हैं हो सकता है शक्तियों के भक्त हो सकता है हनुमान भक्त हो सकता है गणेश भक्त हो, वो तो कृष्ण और शिव हैं। वो फिर भी बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे भक्तों सबकी रक्षा करता हूं। इतना अलर्ट अटेंटिव कौन है आज दिन तक? क्या मुकाबला करेंगे? क्यों नंबर 1 सीट ली है ब्रह्मा ने? कारण ही ये है, आज दिन तक निरंतर सेवाधारी। तो और वायदा क्या करता है कि साकार में बोलकर, अपने शब्दों पर देखो कितना टिका है, साकार में बोलकर गया था साथ लेकर जाऊंगा, साथ चलेंगे। कृष्णवंशी बनना है ना, तो जिनसे वायदा किया है आज दिन तक निभा रहा है, बार बार मुरलियों में कहता है इंतजार कर रहा हूं, तुम इंतजाम कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूं और लेकर जाऊंगा। अथॉरिटी, अलमाइटी अथॉरिटी बोल रही है, देखो कैसे बात करता है। तो बाबा कहते हैं सब इकट्ठा चलना ही है, आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। यानी फिर वापस ले आया, विस्तार की बात करता है फिर सार में ले आता है, न्यारा और प्यारा, डिटैच हो जाओ। फिर मैं आत्मा, कछुए की चाल चलो, कछुए की तरह विस्तार में आओ, फुल कर्मेंद्रियों का यूज करो, इन आंखों का फुल यूज, मुख का फुल यूज, कानों का फुल यूज, हर चीज का फुल। लेकिन जब बात आती है सार की, कर्म समाप्त, बाबा कहते हैं ऐसे ही जाकर बिस्तर पे मत सो जाओ,
कर्म किया, डिटैच, मैं आत्मा, कर्मेंद्रियों को समेटो, ना मैं आंख, ना मैं मुख, जीवा, ना मैं कान, ना मैं नाक, ना मैं हाथ। कौन हूं मैं, किसका हूं मैं, कहाँ से आया हूँ। वो मुरली पड़ी थी ना, आई एम द गेस्ट, मेहमान बन जाओ। मेहमान बनकर कर्म करना, धरती पर आना, सूक्ष्म में खेल करना। मैं गेस्ट, मैं मेहमान। जैसे मेहमान को केवल अपना लक्ष्य स्मृति में रहता है और अपना घर याद रहता है। कर्म किया, लक्ष्य हुआ पूरा, अब कहाँ उसकी बुद्धि होती है। जहां आता है वहां बुद्धि नहीं रहती है। जिनके पास रहता है उनके पास बुद्धि नहीं रहती है। अथाह प्रेम मिलता है, फिर भी न्यारा होता है, अब घर जाना है। फिर घर जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा कहाँ, परम धाम में, अपने घर। फिर जब कर्म में आना है, दुनियावी कर्म करने हैं, हर कर्तव्य निभाना है, मैं मेहमान, लक्ष्य पूर्ण करने आया हूं। फिर वापस डिटैच, मैं आत्मा, अपने घर परम धाम, मैं परम धाम निवासी। बस इस भाव में टिकना है। ये घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते कर्मों में न्यारा और प्यारा, बस इतना सा करना है। कोई मुश्किल है? बाबा कहते कितना सहज है। और मुझे सामने रखो ताकि कर्म में त्रुटि ना हो, विकर्म ना बने। क्योंकि दुनिया कैसी है, समय कौन सा है, लेन देन किसके साथ है, वहां थोड़ी ना बचोगे। तो बाबा कहते हैं मुझे सामने रखोगे तो कर्म भी अकर्म हो जाएगा, सुकर्म बन के, ब्लेसिंग्स बन के जमा का खाता हो जाएगा। जो सत्युग में बैठ खाओगे अकर्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इतना कर्मों में न्यारा और प्यारा। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। फिर स्मृति दिला रहा है कि कैसे कैसे करना है ये सब, कैसे सहज होगा। बाबा कहते मुझे देखो ना, मैं आता हूँ परम धाम से, ब्रह्मा के तन में बैठता हूँ, अपना कर्म करता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। हर चीज करके दिखाई, सब कुछ बाबा ने करके दिखाया। लेकिन फिर एक सेकंड में डिटैच, परम धाम निवासी। तो जैसे बाबा अवतरित होते हैं गेस्ट की तरह ब्रह्मा के तन में और वापस परम धाम, बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम में प्रैक्टिस करो। मैं परम धाम निवासी, मैं आत्मा, अपने शिव धाम में, परम धाम में। और वापस फिर कर्म करना है, बर्तन मांजने हैं, ऑफिस जाना है, कुछ भी कर्म करना है। वापस आओ, इस शरीर के अंदर प्रवेश करती हूँ, मैं मेहमान, लक्ष्य पूरा करने के लिए जा रही हूँ। करण करावन हार मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है, वो करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा को साथ रखना है। कर्म किया कंप्लीट, डिटैच, फिर वापस मैं घर, परम धाम निवासी। तो बाबा कहते हैं कर्मों से न्यारा और प्यारा। कर्म से प्यारा मतलब संबंध, प्यार मतलब संबंध आ गया, कर्तव्य आ गया। प्यार कब होता है, किस कर्म से प्यार होता है, जिस कर्म के प्रति तुम अपना कर्तव्य समझते हो, खुशी से करते हो। संबंध है जहाँ माता पिता हैं, टीचर हैं, मित्र हैं, संबंधी है, जिनसे प्रेम है, उनके लिए जो भी कर्म किया जाता है उससे कर्तव्य समझ के किया जाता है और उसमें प्रेम होता है, वो प्यारापन है। लेकिन बाबा कहते हैं न्यारा, डिटैच, निमित्त कौन है, करा कौन रहा है, सब सौंप दो शिव बाबा को। मैंने नहीं किया, नहीं तो फिर वो प्रेम जो है मोह में कन्वर्ट हो जाएगा, अटैचमेंट्स, क्योंकि दूसरी आत्माएं भी खींचेंगी, मुझसे इतना स्नेह, मेरे लिए इतना किया, फिर मोह आ जाएगा। लेकिन वही कहना है मैंने कुछ नहीं किया, करण करावन हार शिव बाबा है, आदेश हुआ है, आदेश के लिए आया हूँ, कर्म किया है, सेवा की है, उसने करी है, उसका धन्यवाद। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें हर एक्ट, हर बात के बाद कहते हैं, जब भी कोई कहता है थैंक्स, तो हम कहते हैं थैंक यू बाबा, ताकि वो भी मेरी तरफ थैंक्स नहीं। इसे कहते हैं कंप्लीट सरेंडर एंड सेपरेट, डिटैच। ये भी भगवान का और संबंध, बाबा ने आदेश दिया था, उस भगवान के आदेश पर मैं उसकी संतान हूँ, फरिश्ता हूँ,
इसलिए कर्म कर रहा हूँ। अटैचमेंट बाबा से, बाकी सब चीजों से डिटैच, और घर की स्मृति। तो बाबा कहते हैं ऐसे होकर रहना है, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, फिर बाबा ने छुट्टी ली बच्चों से और ओम शांति कहा। 24 जुलाई 1969। बिंदु रूप की प्रैक्टिस बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इस प्रैक्टिस को करेंगे मेडिटेशन में। अब हम अपने आप को संकल्प देंगे, इस भाव में टिक जाओ खुली आंखों से। जहां हो, जो कर रहे हो, बस भाव वही रहे, मैं आत्मा हूं। हो सके छोड़ सकते हो तो बिल्कुल डिटैच होकर बैठ जाओ। जैसे कछुए का मिसाल है, हर कर्म के बाद अपनी हर कर्मेंद्री को समेट लेता है। ऐसे ही महावाक्यों को सुना, इन कानों को भी समेट लो। देख रहा था तो इन खुली आंखों को भी समेट लो। दृश्य से अदृश्य हो जाओ, चित्रों से परे विचित हो जाओ। मस्तक के बीचों बीच अपना चमकता हुआ स्वरूप, मैं आत्मा, मैं बिंदु। और अपने सामने देखो सर्वात्माओं का पिता, वो भी बिंदु। अपने सतोगुण की स्मृति में शांत स्वरूप, उस गहन शांति को अनुभव करो। शांति का सागर सम्मुख है। जैसे सागर के कंठे पर जाकर भी एक शांति अनुभव होती है, लहरों के शोर में भी सागर से आने वाली वो शांति अनुभव होती है। सागर के तले में जाकर भी ऊपर लहरों का शोर और सागर की गहराइयों में एक अलौकिक शांति होती है। ऐसे ही शिव सागर के सम्मुख मैं अपनी संपूर्ण जागृति में हूं। हर आने वाले शोर को मैं सुनते हुए भी नहीं सुन रही, हर आवाज को सुनते हुए भी मौन हो जाओ। केवल भीतर की वो शांति और पिता के सम्मुख की शांति जो मेरे स्वीट साइलेंस होम की याद दिला रहा है।
सब कुछ प्रकाशमय। इस स्थूल दुनिया में रहते भी परम धाम की स्मृति, मेरा अपना घर, मेरा अपना पिता, मेरा कहते ही मेरा प्रेम स्वरूप जागृत हो रहा है। वर्षों से बिछड़े हुए अपने पिता से मिलन मना रहा हूं। ये मिलन महामिलन है, अमूल्य समय है। इसे यादगार बना दो। भर लो बाबा को बाहों में और शुक्राना करो। मैं बिंदु, बाबा बिंदु। हमारे मिलन से प्रेम का विस्फोट हो रहा है। प्रेम ही प्रेम संपूर्ण सृष्टि पर सर्वात्माओं तक पहुंच रहा है। शिव की रास हो रही है सर्वात्माओं के साथ। आज हर सालिग्राम चहक रहा है। बीच में शिव और हम सब चारों तरफ रास कर रहे हैं। अनेक बिंदुओं के समूह में बीचों बीच सदा शिव ने स्थान लिया है। महारास महामिलन मेरे महाप्रभु के संग। आज हर लेबल मिटा दो। नाम का लेबल, रूप का लेबल, स्त्री पुरुष होने का लेबल, पद का लेबल और लेबल भी जिसने ईगो भरा, सब मिटा दो। केवल मैं पवित्र आत्मा, मैं बिंदु, बिंदु की संतान, एक ही लेबल हो और एक ही लेवल हो। बाप समान, बाप की संतान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अलंकारी, परोपकारी। मैं बिंदु, बिंदु की संतान। जाति, धर्म सब मिटा दो। मैं पंजाबी, मैं सिख, मैं हरियाणवी,
सब मिटा दो। मैं बिंदु परम धाम निवासी शिव की संतान, नाम बिंदु आत्मा हूं, रूप चमकता हुआ सितारा, देश परम धाम निवासी, संगम पर अपना पार्ट अदा करने आया हूं। हर चीज के लिए, हर स्थान के लिए, हर वस्तु के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिसे मेरा मेरा कहा, मेरे वस्त्र, मेरी अलमारी, मेरा घर, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, डिटैच हो जाओ। मेरे सर्व संबंध एक शिव पिता से हैं। बाकी सबके लिए गेस्ट कर्तव्य निभाने आया हूं। बहुत सुंदर कर्तव्य निभाने हैं। सर्व को सुख, शांति, प्रेम देना है। यही मेरा कर्तव्य है। सर्व आत्माएं हैं बिंदु, एक ही नाता हर आत्मा से, भाई भाई का, और दूसरा कोई नाता नहीं। बाकी हर नाता मेरा बाबा से है। बाबा ही माँ, बाबा, बंधु, सखा, सब कुछ बाबा। विश्व की हर आत्मा बिंदु रूप में देखो, परम धाम निवासी आत्माएं हैं। सबका घर परम धाम है। सब अपना पार्ट बजाने आए हैं। सब गेस्ट हैं। कोई पहले जाएगा, कोई अपना कर्तव्य लक्ष्य पूरा करके बाद में जाएगा। सब मेरी ही तरह यात्रा पर हैं। लक्ष्य के लिए यहाँ हैं। लक्ष्य पूर्ण होते सब अपने घर जाएंगे। हम सब भाई भाई हैं। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आत्मिक प्रेम उस पिता की संतान है जो प्रेम का सागर है। जो गुण पिता के वो हर बच्चे के, वही मेरे और वही सर्वात्माओं के। मैं बिंदु बिंदुओं के संग सर्वात्माओं के पिता शिव बाबा को सामने रखकर अपने कर्तव्य निभा रहा हूं। कर्तव्य कर्तव्य के लिए हूं। फिर घर जाना है, अपने घर जाना है। अब हर संकल्प पर पावरफुल ब्रेक लगाओ। जो अब तक किया, सुना और समाया, सब पर ब्रेक। केवल मस्तक के बीचों बीच चमकती हुई आत्मा आत्माओं के पिता के सामने बैठी है। टेक द पावर्स। सर्वशक्तिवान की दिव्य शक्तियां एक कवच के रूप में मेरे चारों तरफ सुरक्षित हो रही हैं और मुझे सुरक्षित बना रही हैं। केवल इस भाव में, डीप साइलेंस में, केवल बाबा को देखो और स्वयं को देखो।
सर्व गुण और सर्व शक्तियां भर लो। बेहद की लुटा रहा है, तुम बेहद की संभालो और संपूर्ण हो जाओ। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। मस्तक के बीचों बीच। बी द इंचार्ज ऑफ योर बॉडी, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में लो इस शरीर की, हर कर्मेंद्रिय की। श्रीमत के अनुसार देखता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ। हर आदेश निर्देश का पालन करने वाली मैं आत्मा शिव की संतान हूँ। चार्ज लो मस्तक के बीचों बीच। 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करो और इस ऊर्जा को थोड़ी देर आंखों पर लगा के रखो और शांति की अनुभूति करो। मस्तक के बीचों बीच फुल चार्ज ले लो अपना। ड्राइवर रेडी है गाड़ी को चलाने के लिए। ओम शांति शांति शांति। अपना एक्सपीरियंस सुनाओ मेडिटेशन का।